और देखिए एक और बड़ी खबर, मेदवेदेव ने जेलेंस्की को जान से मारने की धमकी दे दी है। जेलेंस्की को मारने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। रूस के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है, ये मेदवेदेव साहब बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देखिए किस तरह से अब गुस्से में आ चुके हैं पुतिन, जो कल हमला हुआ क्रेमलिन पर, और आप समझिए क्रेमलिन जो कि पावर सेंटर है रशिया का, उस पर अटैक करना, इसके बाद अब सीधे जेलेंस्की को जान से मारने की धमकी। और क्रेमलिन की सुरक्षा कैसे होती है इसको भी हम समझ लेते हैं, किस तरीके से ये सारी सिक्योरिटी इंश्योर होती है। लेकिन ये हम आपको बताएंगे, इसके पहले एक बड़ा बयान सामने आया है मेदवेदेव का, वो समझ लीजिए। मेदवेदेव बहुत एग्रेसिव हैं और शुरू से उन्होंने ये बात कही है कि हम बदला लेने में पीछे नहीं हटेंगे। सीधे तौर पे कहा है कि रूस के पास अब कोई विकल्प नहीं है, जेलेंस्की को जान से मारने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मेदवेदेव ने जेलेंस्की को जान से मारने की धमकी दी है। तो इस तरह के बयान अब सामने आने लगे हैं। डेनिस सर, सवाल अब यहां पर यही है कि ये जो बयान है ये क्या एक्शन में कन्वर्ट हो पाएंगे? जेलेंस्की के टॉप जो ऑफिसर्स हैं, जेलेंस्की का आवास है, इन सबको ध्वस्त करने, इन सबको खत्म करने की एक के बाद एक बयान आ रहे हैं। और ये कोई छोटे मोटे लोगों के बयान नहीं है, रूस के टॉप लीडर्स की तरफ से बयान आ रहे हैं। देखिए, एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, मैं ये मानता हूँ कि रशिया का स्पेशली जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनके अंदर इतनी काबिलियत है, वो जब चाहे जेलेंस्की को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। वो अभी तक नहीं किया है, वो अलग बात है, क्योंकि आपने देखा जब से युद्ध शुरू है वो ओपनली आकर अपना कैमरा में इंटरव्यूज देना, ओपनली स्ट्रीट्स में घूमना, ये सब चल रहा है। लेकिन अभी तक इस स्टेज तक नहीं पहुंचा जहां ओपन धमकी दिया जा रहा था रशिया की तरफ से कि जेलेंस्की को न्यूट्रलाइज किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये जो अभी जो मेदवेदेव जो दे रहे हैं उसको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये जो इंसिडेंट है वो रशिया अपने लोगों को और लोकल्स के आगे भी रख रहा है कि देखिए किस तरह से हमारे ऊपर अटैक है, हमारा जो पावर सेंटर है। ये एक्शन होता है, योगेश सर आप बेहतर बता पाएंगे, ये एक्शन होता है तो एक जो ग्लोबल परसेप्शन था इस वॉर को लेकर, और कहीं ना कहीं रूस के पक्ष में भी एक राय थी, क्या वो डैमेज नहीं होगी? बात यही साबित नहीं होगी कि आखिरकार रूस को वही करना था जो उसने किया? देखिए, मुझे नहीं लगता, एक तो मैं आई डोंट एग्री विद दिस कि रूस की इंटेलिजेंस के पास जेलेंस्की की प्रेजेंस के एग्जैक्ट वो है। अगर ऐसा होता तो ये जेलेंस्की को बहुत पहले मार चुके होते। दूसरी बात ये है कि जो भी रूस कदम उठाएगा अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट तो देखिए होगा, तो इसलिए वो थोड़ा सा मतलब गुस्से में जरूर है और वो लड़ाई को थोड़ा तेज लेकिन देखिए पर वो हमले भी करेगा। लेकिन देखिए योगेश सर सवाल एक ये भी है, जो कहा जा रहा है जेलेंस्की इंकार कर रहे हैं, अमेरिका इंकार कर रहा है कि कोई हमला अंजाम दिया गया उनकी तरफ से क्रेमलिन पर, लेकिन खबर यह है कि गुपचुप तरीके से फिनलैंड चले जाना और उसके बाद अब नीदरलैंड आना, अब वहां से वापस आने से मना कर रहे हैं, वापस आने का प्लान टाल दिया गया। तो खतरा किस बात का, डर किस बात का है अगर कुछ नहीं किया गया है? देखिए, ऐसे में जो है मतलब जब पुतिन इतने गुस्से में है और ये हमला हुआ है और जो रूस जो है वो उसकी जिम्मेदारी यूक्रेन पे डाल रहा है, तो ये किसे कहते हैं प्रिवेंटिव स्टेप है, मतलब वो जो ले रहे हैं। तो मतलब देखिए, कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो इस वक्त फैक्ट सामने है उसकी बेसिस पर जो स्टडी करके कहा जा सकता है वही हम लोग कह रहे हैं, लेकिन अब कुछ भी सर्टेनिटी के साथ कहना मुश्किल है।